जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पहेली और पूछो समर वैकेशन में अपने अंकल के घर गए। उनके अंकल एक फार्मर हैं। वहाँ उन्होंने सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लो इटीसी फील्ड में देखा। ठीक है, यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि आखिर ये टूल्स कैसे और कहाँ यूज़ होता है। और हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को फूड चाहिए। प्लांट्स जो है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन उसके अलावा एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग को ये भोजन चाहिए ही क्यों? हम लोग ये भोजन क्यों करते हैं? हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, और ये एनर्जी हमारे वेरियस बॉडी फंक्शन को पूरा कर सके। ठीक है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। और यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि हमारा कंट्री इतना बड़ा है, सभी को फूड चाहिए, तो सबका रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? तो पहली यहाँ पे बता रही है हम लोग को फूड को प्रोड्यूस करना होगा लार्ज स्केल पे। अभी फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सारे वर्क करने होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात आता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का शुरुआत कैसे हुआ। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व पीपुल जो थे वो नोमैडिक थे, घुमंतु थे। वे एक ग्रुप में यहाँ वहाँ घूमते थे। किस लिए? फूड और शेल्टर को सर्च करने के लिए। वे कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल का हंटिंग करना शुरू किया। उसके बाद वे जो है राइस और वीट का क्रॉप को उगाना शुरू किया। इस तरह एग्रीकल्चर जो हुआ का शुरुआत हुआ है। इस एग्रीकल्चर में जो हम लोग क्रॉप की बात कर रहे हैं, वो क्रॉप का क्या हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे? तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह का प्लांट बहुत बड़े लार्ज स्केल में उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्रॉप ऑफ वीट बोला गया है, मतलब कि सारे प्लांट जो होंगे क्रॉप का होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग मेज़ क्रॉप बोलें तो सारे प्लांट मेज़ का होगा। ओके, क्रॉप जो होते हैं वे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे आर क्लासिफाइड। वे क्लासिफाइड किसके बेसिस पे होते हैं? सीज़न। जिस सीज़न में जो लगाया जाता है क्रॉप, उसी के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाइड करते हैं। हमारा इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है। क्लाइमेट कंडीशन बहुत अलग अलग है। टेम्परेचर के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कम हो है, कहीं ह्यूमिडिटी, कहीं रेनफॉल, ये सब ज़्यादा कम है एक रीज़न से दूसरे रीज़न में। उसकी बेसिस पे जो है यहाँ वेराइटी ऑफ क्रॉप होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया या ऑल कंट्री आप कह सकते हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग जगह अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन होता है। परंतु इसके बावजूद भी जो है ये हम लोग इंडिया में जो है क्रॉप को दो आधार पे बांटते हैं, लाइक खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कब लगाया जाता है? ये रेनी सीजन में। और इंडिया में रेनी सीजन कब है? जून से सितंबर तक। मतलब जून से सितंबर तक खरीफ फसल लगाया जाता है। इसका एग्जांपल हुआ जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं, एग्जाम्पल हैं। उसी तरह रबी क्रॉप्स का लें तो ये अक्टूबर से मार्च तक होता है। ये विंटर सीजन में लगाया जाता है रबी क्रॉप। ठीक है, ये रेनी सीजन है, ये विंटर सीजन रबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च तक। इसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसी, है ना, अलसी, इसे हम लोग बोलेंगे। इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल जो है वो कहीं बहुत जगह गर्मियों में लगाया जाता है। अब ये जो है सारे क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसका बेसिक प्रैक्टिस क्या है? बेसिक प्रैक्टिस होगा तभी क्रॉप प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे बूझो पूछ रहा है कि आखिर पैडी को हम लोग विंटर सीजन में नहीं लगा सकते हैं? तो यहाँ पे पहेली बोल रही नहीं, पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, इसलिए इसे हम लोग विंटर सीजन में नहीं लगा सकते हैं, इसे रेनी सीजन में लगा सकते हैं। अब हम लोग ये कहेंगे कल्टीवेशन जो है, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए हम लोग सेवरल प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। ये एक्टिविटी सेम उसी तरह होता है जैसे हम लोग अपने घर में, हम लोग खुद चाहे माली जो है अगर कोई सजावटी पौधा लगाते हैं तो कितना उसका केयर करते हैं, कितने एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारे एक्टिविटी हम लोग क्रॉप के कल्टिवेशन में करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
मिट्टी को हम लोग तैयार करेंगे, सोइंग बुआई करेंगे, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे, खाद और उर्वरक को ऐड करना होगा। फिर इरिगेशन सिंचाई करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, वीड्स जो खरपतवार है, जंगली पौधा है, उससे प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे, स्टोरेज करेंगे, फिर स्टोरेज का करेंगे, भंडारण करेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये जो है पहला स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, इसमें मिट्टी को टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है और ढीला किया जाता है, ताकि जो रूट है प्लांट का वो अच्छी तरह से मिट्टी में जा सके और ब्रीथ कर सके। ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, है ना। लूजनिंग हम लोग करेंगे सॉइल का, तभी क्यों ब्रीथ अच्छा से होगा रूट का। पहली बात तो यह है कि जब हम लोग मिट्टी को लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, तो उसमें जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स रहते हैं जो कि फार्मर फ्रेंड है, वे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और ये फार्मर फ्रेंड जो है मिट्टी को फर्दर टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं। इसके अलावा उसमें ह्यूमस मिलाते हैं। बट वाई दिस सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज एंड, है ना। मिट्टी को टर्न और लूज़ करना ही क्यों ज़रूरी है। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉइल जो है, सॉइल में होता है मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज किए जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और ये डिकम्पोज होने के बाद उनमें जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो मिट्टी में फिर से मिलाता है, मतलब कि ह्यूमस, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, वो मिट्टी में फिर से कम बैक हो जाता है। और ये ह्यूमस, ये न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से पौधों के जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इतना हम लोग जानते हैं कि ये जड़ हैं प्लांट के, जो रूट हैं वो मिट्टी के टॉप लेयर पे बस फ्यू सेंटीमीटर ही रहते हैं। अगर हम लोग मिट्टी को लूज़ नहीं करेंगे, टर्न नहीं करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो डीप में है वो टॉप में नहीं आ पाएगा, और टॉप में नहीं आ पाएगा तो प्लांट का रूट फिर कैसे कंज्यूम करेगा। इसलिए मिट्टी को टर्न और लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो टर्निंग और लूजनिंग है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग टीलिंग और प्लॉइंग करते हैं। ये क्या से किया जाता है, ये प्लॉ से किया जाता है। प्लॉ क्या से बना होता है, ये वुड और आयरन का बना होता है, वुड या आयरन का बना होता है। अब प्लॉट करने से पहले, प्लॉइंग के पहले, जुताई के पहले अगर मिट्टी ड्राई है तो उसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं। ठीक है। कभी कभी ये जुताई किया हुआ फील्ड में बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल होते हैं, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं जिससे हम लोग क्रम्प्स करते हैं। इसे तोड़ना ज़रूरी होता है, मिट्टी को समतल करना ज़रूरी होता है। ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवल करना, समतल करना बहुत आगे के लिए आरामदायक होगा जब हम लोग शोइंग करेंगे, बीज को लगाएंगे और सिंचाई करेंगे, है ना। इसलिए लेबलिंग किसे किया जाता है, लेबलिंग जो है वो लेबलर से किया जाता है। कभी कभी टीलिंग के पहले, जुताई के पहले मिट्टी में हम लोग मैन्योर, खाद मिलाते हैं, ताकि जब हम लोग उसमें जुताई करें तो मिट्टी में अच्छी तरह से खाद मिल जाए। और उसके बाद शोइंग के पहले, बुआई के पहले हम लोग मिट्टी को मॉइस्चर करते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें। अब हो गया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार। क्या क्या कृषि में औजार हम लोग यूज़ करते हैं। तो सीड्स को शोइंग करने से पहले मिट्टी के जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसे तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि हमारा बेटर यील्ड हो। ठीक है। अच्छी तरह से फसल, अच्छे फसल का प्राप्ति हो, इसलिए हम लोग को मिट्टी के क्लम्प्स को तोड़ना ज़रूरी होता है। और ये सब जो वेरियस टूल्स यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग, पहला हो गया प्लॉ, हो और कल्टीवेटर, है ना। प्लॉ हुआ, हो हुआ और कल्टीवेटर, तीन यहाँ पे औजार के बारे में बताया गया। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब देखिए प्लॉ जो है हम लोग एंशिएंट टाइम से ही यूज़ करते हैं। किस लिए, टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। जुताई के लिए, फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए, वीड्स जो कि खरपतवार है, जंगली पौधे, उसे हटाने के लिए, मिट्टी को टर्न करने के लिए, पलटने के लिए। ये जो प्लॉ है कैसे बना हुआ रहता है, ये वुड का बना हुआ रहता है। ये ड्रॉन किया जाता है पेयर ऑफ बुल्स से या अदर एनिमल लाइक हॉर्सेस और कैमल से भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्या कंटेंट रहता है, किए हुए रहता है प्लॉ, ये जो है स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप लिए हुए रहता है जिसे हम लोग प्लॉशेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप है
है ना, इससे हम लोग प्लॉ शेयर करते हैं। एक लकड़ी का लंबा सा पार्ट होता है जिससे हम लोग प्लॉ शाफ्ट करते हैं। इसमें हैंडल लास्ट में होता है। ये जो होता है बीम में, जो कि बीम यहाँ पे बुल के पेयर ऑफ बुल्स के नेक पे रखा हुआ है और उसमें फिर ये लगाया जाता है। इसके ये बीम कहते हैं इसे। इस बीम में प्लॉ को लगाया जाता है और खेत में चलाया जाता है। ठीक है, आजकल ये जो है लकड़ी का पहले होता था, अब ये जो है आयरन का बनने लगा है। रिप्लेस बाई आयरन प्लॉ नाउअडेज। ओके, अब लो हॉ की बात हो गई। ये क्या होता है? ये सिंपल टूल होता है जो कि यूज़ होता है वीड्स को हटाने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए। हो में क्या होता है? लॉन्ग रड होता है जो कि बना होता है वुड से या आयरन से। ठीक है, और उसमें ब्रॉड बेंट प्लेट लगे रहते हैं आयरन का। ये देखिए लॉन्ग रड है ना, जो कि वुड या आयरन का बना होता है। इसमें एक ब्लेड रखा हुआ है, बेंट ब्लेड टाइप का प्लेट लगा हुआ है यहाँ पे। ये हो है, ये पुल किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। अब आ गया कल्टीवेटर की बात। कल्टीवेटर आजकल जो होता है ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ होता है। ये जो कल्टीवेटर हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ये लेबर और टाइम को बचाता है। ठीक है, अब हम लोग शोइंग की बात आ गई। शोइंग में क्या होता है? ये शोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। इसमें शोइंग करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसा बीज ले जो साफ हो, हेल्दी हो, गुड वैरायटी का हो, है ना। फार्मर ये प्रीफर भी करते हैं कि जो हाई एल्ड, जो अच्छा उपज दे, वही सीड वो लोग यूज़ करें। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स में पहेली क्या बोल रही है? पहेली बोल रही है कि एक दिन उनकी मदर क्या की कि एक वेसल में बीज ली हैं ग्राम का और फिर उसमें वो पानी डाली। कुछ मिनट बाद क्या हुआ कि कुछ बीज जो है वो फ्लोट करने लगे टॉप पे, पानी के टॉप पे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये कंफ्यूज्ड है। अभी आइए इसका सवाल का जवाब हम लोग को आगे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी कीजिए। उसमें क्या कीजिए कि हाफ फिल्ड वाटर से एक बीकर लीजिए, उसमें हाफ फिल्ड वाटर रखिए, उसमें आप वीट का सम सीड्स डालिए और अच्छी तरह से उसे मिलाइए। फिर कुछ टाइम वेट कीजिए। अब ये बोला गया है कि ऐसे करने से क्या होगा? कुछ जो सीड है वाटर में फ्लोट करने लगेंगे और कुछ जो है सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। पूछा गया है कि क्या जो ऊपर में जो ऊपर में तैर रहे हैं बीज, वो क्या लाइटर हैं या हैवियर हैं उन बीजों से जो कि नीचे बैठ गए हैं, सिंक कर गए, उनसे डूब गए हैं उनसे? तो ऑब्वियसली वो बहुत लाइटर होंगे। क्यों? क्योंकि डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, इसलिए वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर पर। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत गुड मेथड है। क्यों? सिर्फ ताकि हम लोग अच्छे बीजों को, हेल्दी बीजों को डैमेज वन से अलग कर सकें। अब बिफोर शोइंग हम लोग क्या करते हैं? टूल्स यूज़ करते हैं। पहला टूल्स है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल में क्या करते हैं? ट्रेडिशनल टूल जो होता है इसमें एक फनल टाइप का, फनल शेप का टूल होता है। उसमें हम लोग बीज डालते हैं। जब बीज डालते हैं तो इसमें 2-3 पाइप के द्वारा बीज नीचे मिट्टी में जाता है। ये पाइप जो होता है काफ़ी शार्प होता है, शार्प एंड लिए होता है और ये मिट्टी को भेद कर बीज को उसमें रख देता है। ट्रेडिशनल टूल है, डेट इज़ कॉल्ड। आजकल हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। ये सीड ड्रिल में क्या होता है? बहुत यूज़फुल है। ये हमारे समय को बचाता है, लेबर को बचाता है। ये क्या करता है कि इक्वल डिस्टेंस पे जो है बीज को देता है और अच्छे डेप्थ में देता है। इसके बाद ये भी इंश्योर करता है सीड ड्रिल कि मिट्टी से अच्छी तरह से बीज ढक जाए ताकि वो चिड़ियों के द्वारा बर्बाद ना हो। और हम लोग ऑब्वियसली ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे टाइम और लेबर को बचाते हैं। अब ये बूझो बोल रहा है कि वो एक दिन स्कूल जा रहा था तो वो देखा कि स्कूल के पास एक नर्सरी है, उसमें कुछ प्लांट जो है वो छोटे छोटे बैग में रखे हुए थे। ऐसा क्यों है? वो पूछ रहा था। तो पहेली बताती है कि फ्यू प्लांट्स जो है लाइक पैडी, वो पहले नर्सरी में लगाए जाते हैं, उसके बाद उसमें से अगर प्लांट निकल जाता है, सीडलिंग आ जाता है, तो फिर वो ट्रांसप्लांटेड किए जाते हैं फील्ड में। ओके, सम फॉरेस्ट प्लांट भी और फ्लावरिंग प्लांट भी इसी तरह से नर्सरी में पहले लगाए जाते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना प्लांट में बहुत ज़रूरी है ताकि ओवर क्रॉडिंग नहीं हो। ओवर क्रॉडिंग नहीं होगा तो प्लांट को अच्छे तरह से सनलाइट भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है गुड एंड हेल्दी प्लांट के लिए। इसलिए ओवर क्रॉडिंग नहीं होने देना चाहिए।